हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र टेलर मेरे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद वीरेंद्र टेलर पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की क्लास में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन हम करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी कि बच्चों इसमें क्या होता है कि एक वैक्यूम ट्यूब अपने पास होती है, एक निर्वात नलिका अपने पास होती है और इस निर्वात नलिका में क्या किया जाता है बच्चों, दो धातु की प्लेटें लगा दी जाती है। एक धातु की प्लेट ये होती है, एक धातु की प्लेट इसके जस्ट सामने होती है। इस धातु की प्लेट को हम बच्चों कैथोड बोलते हैं, इस धातु की प्लेट को हम एनोड बोलते हैं। और ये एक निर्वात नलिका होती है। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर एक फिल्टर का यूज किया जाता है, यह एक फिल्टर का यूज किया जाता है। इस फिल्टर में क्या किया जाता है बच्चों, जो भी कलर का, जिस भी तरंगदैर्ध्य का, जिस भी आवृत्ति का प्रकाश आपको चाहिए होता है, उस आवृत्ति का प्रकाश इस धातु की सतह पर किसी स्रोत से क्या किया जाता है बच्चों, आपतित किया जाता है। मैं मान लेता हूँ कि बच्चों ये प्रकाशिक स्रोत है, ये प्रकाशिक स्रोत है। और इस प्रकाशिक स्रोत से क्या किया जाता है, ये जो धातु की सतह होती है कैथोड वाली, इस पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है। और हमें किस आवृत्ति का, किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित करना है, कौन से कलर का प्रकाश आपतित करना है, उसके लिए यहाँ पर एक कलर फिल्टर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यहाँ क्या प्रोसेस होता है उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं इस एक्सपेरिमेंटल को। यहाँ पर बच्चों क्या होता है, यहाँ पर अपने पास में एक वोल्टेज सोर्स होता है। यहाँ पर विभव यानी विभवांतर वोल्टेज देने के लिए एक सोर्स का यूज किया जाता है। अभी बच्चों हमने इसको कनेक्ट नहीं कर रखा, अभी हम इसको कुछ ही वोल्टेज नहीं दे रहे हैं। और इसमें करंट का मेजर, क्योंकि जैसे ही आप इसको क्या देंगे, प्रकाश देंगे, एनर्जी देंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, परिपथ में धारा का प्रवाह होगा। और उस धारा का मापन करने के लिए हम यहाँ माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। यानी इसमें बच्चों धारा का मापन करने के लिए काफ़ी कम धारा का मापन भी माइक्रोमीटर से हो जाता है। यानी इसमें करंट का सेंस पता करने के लिए हम माइक्रोमीटर का क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में अपने पास क्या होता है, डिटेल्स हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि एक ये निर्वात नलिका होती है, ठीक है, ये निर्वात नलिका होती है। इस निर्वात नलिका में क्या होता है, ये निर्वात नलिका जिसमें गैसेस भरी होती है, निर्वात गैसेस। इसमें कैथोड प्लेट को बच्चों हम उत्सर्जक प्लेट भी बोलते हैं, हम इसको उत्सर्जक प्लेट भी बोलते हैं। और ये जो एनोड प्लेट होती है बच्चों, हम इसको संग्राहक प्लेट भी बोलते हैं, हम इसको संग्राहक प्लेट भी बोलते हैं। ये यहाँ माइक्रोमीटर होता है, या क्या क्या होता है बच्चों, माइक्रो एमीटर होता है। इस प्रयोग में क्या किया जाता है बच्चों, ये जो कैथोड की सतह होती है उस पर कुछ प्रकाश सुग्राही पदार्थों का लेपन कर देते हैं। इस कैथोड की प्लेट पर क्या करते हैं बच्चों, प्रकाश सुग्राही, फोटोसेंसिटिव मटेरियल, प्रकाश सुग्राही पदार्थों का लेपन कर देते हैं। प्रकाश सुग्राही पदार्थ जैसे सोडियम हुआ, जिंक हुआ, बेरियम हुआ, कैडमियम हुआ, इन पदार्थों का लेपन कर देते हैं। इनके लेपन से क्या होता है, क्योंकि इनका क्या होता है बच्चों, यहाँ इनका कार्यफलन काफ़ी कम होता है। कार्यफलन काफ़ी कम होने से कम प्रकाश के आपतन से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लग जाता है, कम आवृत्ति के प्रकाश के आपतन से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। हमें यह इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन ही करवाना है। लास्ट क्लास में मैंने समझा रखा था कि बच्चों हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव किससे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन यहाँ करवाना होता है और परिपथ में धारा का प्रवाह करवाना होता है। इसमें क्या किया गया वो हम समझते हैं कि बच्चों ये जो प्रकाश आ रहा है, मैं मान लेता हूँ उसकी आवृत्ति कितनी है, न्यू अपने पास है। और मैंने एक बात आपको बताई है कि जो प्रकाश आपतित होता है उसका आवर्ती इस धातु का जो कार्यफलन है उससे या तो अधिक होना चाहिए यानी या उससे कम होना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की आवर्ती देहली आवर्ती से, ये न्यू नोट यहाँ क्या है बच्चों, देहली आवर्ती है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, देहली आवर्ती। देहली आवर्ती क्या होती है, कार्यफलन का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, ये एस न्यू नोट था आपके पास में। प्रकाश का आपतन जब आप करते हैं तो एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश आपको आपतित करवाना पड़ता है। और उस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश के लिए जो हम आवृत्ति की बात कर रहे हैं वो हम उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जिसके आपतन से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन यहाँ प्रारंभ हो जाता है, हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, देहली आवृत्ति कहते हैं। तो यह देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का या उसके बराबर आवृत्ति का तो प्रकाश हमें आपतित करवाना ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रयोग में क्या होता है,
किस तरीके से चीज़ें होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका स्टडी ऑब्जर्वेशन, इसका जो रिजल्ट है वो हम किसके बेसिस पर कर रहे हैं। तो यहाँ ले रहा हूँ बच्चों मैं प्रकाश विद्युत धारा, इसको समझेंगे पहले। प्रकाश विद्युत धारा क्या लिया बच्चों, हम लिया प्रकाश विद्युत धारा लिया। और इस और एक ले लेते प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता इधर ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर, प्रकाश की तीव्रता, और ये प्रकाश विद्युत धारा। जब इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया गया तो इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी को हम समझते हैं भाई, इसके प्रायोगिक अध्ययन को यदि हम समझेंगे और इनके मतलब कुछ ग्राफ, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, उनके बेसिस पर हम इसको समझ रहे हैं। अब होता क्या बच्चों, समझे अब इसको कि बच्चों जैसे इस धातु की सतह पर, कैथोड की धातु की सतह पर प्रकाश का आपतन किया जाता है तो प्रकाश के आपतन से यहाँ इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यहाँ क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। होता क्या है, इसको हम दो चीज से समझते हैं। हम इस प्रयोग में दो चीजों की बात करेंगे। एक बात करूंगा बच्चों मैं प्रकाश की तीव्रता की, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं। इस तीव्रता का मतलब क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं कि बच्चों जैसे मान लो कि मैंने ये प्रकाशिक स्रोत का उपयोग किया है और प्रकाशिक स्रोत का उपयोग किया गया है, तो दो सोर्स में ले लेता हूँ कि मान लो कि मैंने यहाँ जो प्रकाशिक स्रोत लिया है, एक प्रकाशिक स्रोत है जिसका कितना वाट लाइट आ रहा है, वहाँ से 100 वाट के स्रोत से लाइट आ रहा है। एक आ रहा है बच्चों मान लो 200 वाट से आ रहा है। कितने वाट से आ रहा है, 200 वाट से आ रहा है। अब 100 वाट का यदि इस पर प्रकाश आपतित होगा तो मैं मान लेता हूं कि बच्चों वहां से इलेक्ट्रॉन कितने निकले, 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 100 वाट के प्रकाशिक स्रोत से जब यहाँ आपतन किया तो हमने मान लिया कि यहाँ 100 इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो गया। ऐसे ही यदि मान लो 200 वाट के मैं मान लेता हूँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच्चों ज़्यादा निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन बच्चों, फोटोन ज़्यादा निकलेंगे। अब 100 इलेक्ट्रॉन निकले, एक मान लो 200 इलेक्ट्रॉन निकले अपने पास में। अब 100 इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुँचेंगे बच्चों, एनोड के पास, संग्राहक के पास पहुँचेंगे। एक 200 निकले तो 200 मान लो वहाँ पहुँचे, तो किस कंडीशन में अपने पास धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा, 200 वाली कंडीशन में ज़्यादा होगा। अब 100 इलेक्ट्रॉन यदि निकल रहे हैं, वहाँ 200 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी फोटोन, ये 200 फोटोन, ये 100 फोटोन, तो फोटोन की संख्या, क्या बात कर रहा हूँ बच्चों, फोटोन की संख्या यह ज़्यादा है। और फोटोन की जो संख्या होगी बच्चों कहीं ना कहीं वो प्रकाश की तीव्रता के क्या होगी, समानुपाती होगी। फोटोन की जो संख्या है बच्चों वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होगी। जितने ज़्यादा यहाँ से फोटोन निकलेंगे उतना ज़्यादा यहाँ प्रकाश की क्या होगी बच्चों, तीव्रता होगी। आज हम इन दो पॉइंट्स को देखेंगे, दो रिजल्ट्स को देखेंगे बच्चों आज की क्लास में। दो रिजल्ट हमें समझ में आ गए तो आगे वाले रिजल्ट्स अपने लिए बहुत आसान हो जाते हैं। देखते हैं कैसे। तो यह फोटोन की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब समझते हैं कैसे, कि जैसे मैंने यहाँ 100 वाट का यूज किया एक बार, तो ठीक है, तो मान लो बच्चों 100 इलेक्ट्रॉन निकले। अब 100 में से मान लो कि बच्चों यहाँ 50 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे। सर सारे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पहुंचेंगे, उसका कारण हमें बताइए। तो देखिए हम बात करें 100 में से पूरे के पूरे क्यों नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मान लो कि बच्चों ये धातु की सतह है, इस धातु की सतह में कुछ इलेक्ट्रॉन तो इसके बाउंड्री पर ही रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भी रहते हैं। अब यहाँ से प्रकाश दिया जा रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ बाउंड्री पर ही मिल गया, इजीली में बाहर निकल जाएगा और बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा। मतलब उसका स्पीड क्या रहेगा बच्चों, बहुत ज़्यादा रहेगा। अब मान लो प्रकाश इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को मिला, तो ये इलेक्ट्रॉन बेचारा जब बाहर निकलेगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए बाहर निकलेगा, जिससे उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी, जो बाउंड्री पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी से इसका काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा, तो स्पीड भी कम रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाएंगे। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका स्पीड बहुत स्लो हो जाता है, और कई बार इतना स्लो हो जाता है कि वो एनोड प्लेट तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये प्रोसेस की वजह से मैं मान रहा हूँ कि यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन निकले अपने पास में,
स्टार्टिंग में क्या किया, हमने 100 वाट के बल्ब का यूज किया, 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले। हमें समझाना है कि मैं प्रकाश विद्युत धारा में प्रकाश की तीव्रता में क्या संबंध है। तो ये एनोड के पास 50 इलेक्ट्रॉन पहुंचे। कितने पहुंचे बच्चों? 50 इलेक्ट्रॉन पहुंचे। अब 50 इलेक्ट्रॉन की वजह से इस परिपथ में धारा का प्रवाह होगा और वह धारा का प्रवाह 50 इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। लेकिन मान लो कि मैंने अब क्या किया बच्चों, यहाँ क्योंकि हम बात कर रहे हैं 100 वाट का यूज किया तो आपने 100 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसका मतलब यह फोटोन संख्या 100 है। लेकिन मैं जैसे भी यहाँ 200 वाट का यूज करता हूँ, तो 200 वाट का यदि मैं यूज करूंगा तो मान लेता हूँ कि बच्चों 200 इलेक्ट्रॉन निकले। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे एनोड पर? तो एनोड पर मैं मान लेता हूँ कि बच्चों 100 इलेक्ट्रॉन पहुंचे। तो पहले तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे? 50 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे जब आप 100 वाट का यूज कर रहे थे। अब 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं जब 200 वाट का यूज कर रहे हैं। और आप जैसे जैसे वाट बढ़ाते वैसे वैसे तीव्रता बढ़ती है प्रकाश की, क्योंकि फोटोन की संख्या बढ़ती है। फोटोन की संख्या यानी प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है। तो यहाँ 100 वाट में प्रकाश की तीव्रता कम है और इलेक्ट्रॉन 50 ही आ रहे हैं। 200 वाट में इलेक्ट्रॉन 100 यहाँ तक पहुँच रहे। तो धारा का प्रवाह कौन सी कंडीशन में ज़्यादा होगा? क्या 100 वाट वाली कंडीशन में ज़्यादा होगा? क्या 200 वाट वाली कंडीशन में ज़्यादा होगा? तो हमें देख रहे हैं कि 200 वाट वाली कंडीशन में 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। तो 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन की धारा जो होगी 50 इलेक्ट्रॉन की धारा से ज़्यादा आएगी अपने पास में। यानी जैसे जैसे आप इसका पावर बढ़ा रहे हैं, आप इस सोर्स का पावर बढ़ा रहे वैसे वैसे इसकी तीव्रता बढ़ती है, क्योंकि फोटोन की संख्या बढ़ती है और तीव्रता बढ़ने के साथ साथ उसमें निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इस परिपथ में धारा का प्रवाह भी क्या होने लगता है बच्चों? अधिक होने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी प्रकाश की जो तीव्रता होती है बच्चों, वो प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होती है। प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा बच्चों? एक सीधी लाइन में बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। तो बच्चों बात समझ में आई? ये तब है बच्चों, ये तब है जब अभी हम इसको कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहे हैं। अभी ना तो हम एनोड को कोई वोल्टेज दे रहे, ना अभी हम कैथोड को कोई वोल्टेज दे रहे। अभी हम किसी को भी कोई वोल्टेज यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। तो ये अपने पास V = कितना है? 0 है भाई। बात बताओ बच्चों, बात यहाँ क्लियर है? समझ में आई? तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। तो नोट हो गया बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस एनोड और कैथोड प्लेट को पोटेंशियल विभव देते हैं, हम कुछ वोल्टेज हम इनको देते हैं, फिर देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रहा, ये फर्स्ट रिजल्ट रहा कि प्रकाश विद्युत धारा बच्चों प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है? समानुपाती होती है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड। ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों में, और ग्राफ किस किस के मध्य? पहले कुछ बात समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे ये कि हम ग्राफ किस किस के मध्य बनाना है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि बच्चों इसको विभव दे रहा हूँ मैं। जैसे मैं ये पॉजिटिव ले लेता हूँ, ये नेगेटिव ले लेता हूँ। अब विभव बढ़ा रहे हैं। अब कैथोड को तो कैसा विभव दे रहा हूँ मैं? पॉजिटिव विभव दे रहा हूँ। और एनोड को कैसा विभव दे रहा हूँ बच्चों? यहाँ नेगेटिव विभव दे रहा हूँ। एनोड को कैसा विभव दे रहा हूँ मैं? नेगेटिव विभव यहाँ पर दे रहा हूँ। या हम ये काम करते, पहले एनोड को बच्चों पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, एनोड को पहले हम पॉजिटिव देते हैं, कैथोड को नेगेटिव देते हैं। एनोड को हम यहाँ पॉजिटिव और इसको नेगेटिव हम विभव देते हैं। क्या होगा देखिए भाई, एनोड को पॉजिटिव विभव दे रहे और आप विभव के बारे में वृद्धि करें, एनोड को पॉजिटिव दे रहे हैं कि बच्चों जैसे मान लो कि मैंने अभी एक बात आपको बताई, क्योंकि अब मैं ग्राफ किस किस के मध्य बना रहा हूं, तो बच्चों मैं ग्राफ बना रहा हूं एनोड विभव के मध्य और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य ग्राफ बना रहे हैं। एनोड विभव और प्रकाश विद्युत धारा के मध्य यहाँ ग्राफ बनाया जा रहा है बच्चों। ये इसका ओरिजिन है, केंद्र है। मैंने मान लिया कि बच्चों 100 वाट का जब यूज किया मैंने बल्ब का, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे? 100 इलेक्ट्रॉन निकले थे केवल। लेकिन मान लो वो इलेक्ट्रॉन पहुंचे भी पूरे नहीं, 100 के नहीं पहुंचे, 50 पहुंचे। 200 वाट का जब आपने यूज किया
तो यहाँ से 200 इलेक्ट्रॉन निकले, पहुंचे कितने बच्चों, 100 निकले। तो मैं मान लेता हूँ कि 50 वाट के कारण धारा, 50 वाट के कारण धारा यहाँ I1 है, ठीक है, और 100 वाट के कारण धारा यहाँ कितनी है, I2 है। अब होगा क्या बच्चों अपने पास में, ठीक है, यानी पहले ऐसा तो है ही नहीं कि जब वोल्टेज कुछ नहीं दिया जा रहा था तब भी धारा थी इसके पास में, जब वोल्टेज यहाँ 0 था तब भी धारा थी अपने पास में। तो देखो ये वोल्टेज कितना बच्चों, 0 है, एनोड को कोई विभव हमने नहीं दिया था, तो 100 वाट पर कुछ ना कुछ धारा है, 200 वाट पर भी कुछ ना कुछ धारा है अपने पास में। तो यहाँ देखो धारा अपने पास में I1 और I2 मान लेते, क्योंकि 0 वोल्टेज पर जब हम इसको कुछ ही वोल्टेज नहीं दे रहे थे एनोड को या कैथोड को, तब धारा थी अपने पास में। तो मैं मान लेता हूँ धारा वो I1 और I थी अपने पास में, तो 0 वोल्टेज में धारा I1 और I2 अपने पास में। अब क्या हुआ कि जैसे हमने इसको एनोड को कैसा विभव देना स्टार्ट किया बच्चों, पॉजिटिव देना स्टार्ट किया, पॉजिटिव देंगे और धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। तो हम क्या देखेंगे यहाँ कि बच्चों यहाँ पॉजिटिव दिया हमने, तो यहाँ हुआ क्या कि जैसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, 50 पहुंच रहे थे, इसको पॉजिटिव देने पर ये इलेक्ट्रॉनों को और ज़्यादा क्या करेगा बच्चों, आकर्षित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, एनोड को पॉजिटिव देने पर ये और ज़्यादा आकर्षित करेगा। तो ये आकर्षित करा तो मान लो फिर 60 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, फिर मान लो 70 पहुंच गए, तो धीरे धीरे धारा बढ़ेगी बच्चों, धारा बढ़ेगी, फिर मान लो 80 पहुंच गए और लास्ट में कितने पहुंच गए, 100 पहुंच गए। अब 100 वाट का यदि आप मतलब 100 वाट का यूज करने पर पहले 50 ही पहुंच रहे थे, कुछ ही विभव आप नहीं दे रहे थे, लेकिन विभव बढ़ाने पर अब इलेक्ट्रॉन 100 के 100 पहुंच गए, तो धारा बढ़ेगी और बढ़ने के बाद में एक मान पर स्थिर हो जाएगी, क्योंकि अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंच चुके हैं। सारे इलेक्ट्रॉन जब पहुंच जाएंगे तो धारा नहीं बढ़ेगी, धारा नहीं बढ़ेगी, तो ऐसी धारा को बच्चों हम फिर संतृप्त धारा बोलते हैं। और मैं मानता हूँ कि धारा अपने पास स्थिर हो गई, पहले बढ़ी है, उसके बाद में जैसे 100 इलेक्ट्रॉन पूरे पहुंच चुके फिर बढ़ गए। ऐसा इसमें भी होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, जो तो 100, विभव बढ़ा है, मान लो आपने 200 वाट का यूज किया सोर्स में, उसमें धारा प्रारंभिक तो जब विभव नहीं दिया जा रहा था तो I2 है अपने पास में। अब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ 120 पहुंच के, धारा बढ़ेगी थोड़ी सी, ऐसे ऐसे करते करते जब पूरे 200 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो धारा बढ़ती बढ़ती एक मान पर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो ये I2 हो गया अपने पास में, और I2 क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, I1 के कंपैरिजन में, क्योंकि I2 किसके लिए बच्चों, 200 वाट के लिए, तो 200 वाट की तीव्रता ज्यादा है तो धारा भी ज्यादा रहेगी। अब देखिए अब क्या हुआ, अब इन्होंने जैसे ही यहाँ विभव को चेंज किया, विभव को चेंज किया, कैथोड को पॉजिटिव देना स्टार्ट किया, एनोड को नेगेटिव देना स्टार्ट किया। यानी ये तो देखो बच्चों इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव मान होगा विभव का, और इधर केंद्र से इधर आएगा तो विभव का कैसा मान होगा, ये नेगेटिव मान होगा। विभव का कैसा मान होगा बच्चों, नेगेटिव मान होगा। अब क्या हुआ कि जैसे एनोड को नेगेटिव विभव देना स्टार्ट किया, तो नेगेटिव देना किया तो ये इसको रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे। पहले 100 वाट के लिए देख रहे तो 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, अब 80 पहुंचेंगे, इसको नेगेटिव, मतलब वापस से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती जाएगी, या पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आती जाएगी। और एक जैसे जैसे आप नेगेटिव के पोटेंशियल को बढ़ाते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ कम पहुंचेगी, इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे, और एक ऐसी कंडीशन आएगी यहाँ पर करंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचना बंद हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, और धारा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब धारा 0 हो जाएगी तो ये I1 में ये नेगेटिव, मैं मान लो कि ये विभव का मान यहाँ नेगेटिव है, और इस नेगेटिव विभव पर V0 मान लेता हूँ, इस नेगेटिव विभव पर एनोड पर, क्योंकि ये एनोड का नेगेटिव विभव है, इस विभव पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचना बंद हो गए, धारा का प्रवाह बंद हो चुका है। इस विभव का भी स्पेशल नाम होता है बच्चों, इस विभव को हम अंतक वोल्टता या निरोधी विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, अंतक वोल्टता या निरोधी विभव कहते हैं, V0। यानी वह विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पर विभव, कौन सा, एनोड विभव का वह ऋणात्मक मान जिस पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचना बंद हो चुके, धारा का प्रवाह यहाँ स्टॉप हो चुका है। इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, या कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं, कट ऑफ वोल्टेज भी इसको कहते हैं। अब देखें 200 वाट के लिए जब यूज किया बच्चों, इस धातु को चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, ये धातु एज इट इज है, केवल क्या
प्रकाशिक स्रोत के पावर को चेंज करा, 200 वाट का यूज कर लिया, इसको एनोड को नेगेटिव वो आपने दिया, ये 200 वाट के लिए प्रारंभिक धारा है 0 वोल्टेज में। अब क्या इसमें भी सेम ऐसा ही होगा कि धीरे धीरे आपके पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी। लेकिन क्या बात देखी गई कि इलेक्ट्रॉनों का आना यह उसी विभव पर बंद हुआ है जिस विभव पर 100 वाट का हो रहा था, यानी 100 वाट पर एनोड विभव V0 आ रहा है माइनस का, तो ये 100 वाट के लिए आ रहा था, ठीक है, ये 200 वाट के लिए आ रहा था, तो 200 वाट पर भी बच्चों एनोड विभव क्या होता है, समान प्राप्त होता है। ये सबसे बड़ी खास बात देखी गई, यानी 100 वाट पर जो अपने पास में अंतःकोणता प्राप्त हुई, धातु को चेंज नहीं करा अभी तक मैं, आवर्ती को चेंज नहीं करा बच्चों में, मैं आवर्ती को यहाँ नियत रख रहा हूं, यह जो प्रकाश आ रहा है उसकी आवर्ती बच्चों कांस्टेंट है, आवर्ती कांस्टेंट है। जैसे मान लो कि बच्चों मैंने 100 वाट से, आवर्ती का मतलब समझ लो कि जैसे 100 वाट से मैंने हरा कलर दिया है बच्चों, ग्रीन कलर दिया, तो 200 वाट से भी मैं क्या दे रहा हूँ, हरा कलर ही दे रहा हूँ। और हमें पता है कि एक कलर की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, सेम होती है, तो इसका मतलब अपने पास में क्या है, तरंगदैर्ध्य सेम, आवर्ती सेम, यानी मैं समान आवर्ती का क्या दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ प्रकाश दे रहा हूँ, लेकिन मैं केवल और केवल क्या चेंज कर रहा हूँ, तीव्रता को चेंज कर रहा हूँ। तो आवर्ती समान है, केवल चेंज हो रही तीव्रता। 200 वाट 100 वाट में प्रारंभिक धारा 0 वोल्टेज पर 0 थी, लेकिन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अंतःकोणता क्या होता है, समान प्राप्त होता है। तो यानी समान वोल्टता ये समान प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनोड जो विभव है, कौन बच्चों, एनोड विभव, एनोड विभव कौन सा, अंतःकोणता, एनोड विभव में भी कौन सा, अंतःकोणता, वो तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों तीव्रताओं के लिए 100 वाट के लिए भी 200 वाट के लिए भी एक ही, यदि आप मेटेरियल या यूज ले रहे, पदार्थ का चयन आप, यानी जो धातु ले रहे वो समान ले रहे, और समान ले रहे इसका धातु को चेंज नहीं करे, धातु की प्रकृति को चेंज नहीं करे, तो समान धातु के लिए, और यहाँ पर जो प्रकाश आ रहा है उसके आवर्ती आप सेम रखते हो, तो निरोधी वो चेंज नहीं होता। कौन सा निरोधी वो, अंतःकोणता, यानी अंतःकोणता ये जो तीव्रता होती है, प्रकाश की जो तीव्रता होती है उस पर निर्भर नहीं करता है भाई यहाँ पर। तो दो बातें मैंने, दो रिजल्ट आज आपको बताए, अगली क्लास में हम और रिजल्ट की बात करेंगे। दोनों रिजल्ट को वापस से बता रहा हूँ कि प्रकाश, विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन जो अंतःकोणता होता है वो बच्चों प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। वो इस ग्राफ से हमें समझ में आया कि 100 वाट 200 वाट दोनों पर अपने पास में अंतःकोणता क्या आती है, समान ही प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, और कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछें, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, 100% अच्छा आएगा, और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जा रहा है। आपको आपके स्कूल लेवल पर इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, IIT नीट के बीच बीच में हम क्वेश्चंस करते रहेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।